जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष नेत्र पर। बिस्तर पर बैठकर खाते हैं खाना तो तुरंत छोड़ दे यह बुरी आदत, वरना अनचाही बीमारियां घेर लेंगी आपको। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं बताऊंगा आपको शास्त्र अनुसार खाना खाने के कुछ नियम। वास्तुशास्त्र में हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी और प्रसन्नता और आनंदमय वातावरण बनाए रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट और आसान से उपाय बताए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य बताए हैं जिनका करना अनुचित ही नहीं वर्जित भी है। आज की आधुनिक और तकनीकी ज़िंदगी ने लोगों को इतना व्यस्त, इतना बदल दिया है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण वे तनाव से भरे रहते हैं। आज के मुकाबले पुराने समय में लोग बिना तनाव के रहते थे, सुखी रहते थे, निरोगी रहते थे, उनकी आयु लंबी होती थी, या यह कहना सही होगा कि जब तक जीवित रहते थे स्वस्थ रहते थे। परंतु आज उसके ठीक विपरीत लोगों का जीवन रोग और तनाव से ग्रसित है। प्राचीन समय में लोगों का जीवन, रहन सहन, खान पान बहुत ही सिंपल और सामान्य होता था। वह ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिससे उनकी पाचन शक्ति अत्यंत उत्तम रहती थी। साथ ही साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से शरीर की ऊर्जा का पृथ्वी से परस्पर मिलन बना रहता था, जिससे भरपूर ऊर्जा रहती थी, स्वास्थ्य अच्छा रहता था और बलशाली होते थे। आज के समय में कमज़ोरी, बीमारी, बल की कमी अत्यधिक देखी जा रही है, या ये कहें कि यह बड़ी आम बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ही शास्त्रों में खाना खाने के नियम का उल्लेख कर दिया था, जिसको आज विज्ञान भी मानता और प्रचार करता है। ज्योतिष के अनुसार भी खाना खाने के तरीके से हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना खाने के कुछ ऐसे नियम जो हमें पालन करने चाहिए। किचन हमेशा स्वच्छ रहनी चाहिए, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद भी और खाना बनाते समय भी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को किचन का कारक बताया गया है। इसीलिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि रात्रि में सोने से पहले भी बर्तनों को झूठा ना छोड़ें, धो के सोएं, सफाई पूरी रखें। किचन कभी भी टॉयलेट के सामने ना बनाएं। किचन का दरवाज़ा, टॉयलेट का दरवाज़ा आमने सामने ना हो। किचन के ऊपर टॉयलेट ना हो। किचन और टॉयलेट की दीवार एक ना हो। अगर आप अपना मकान बना रहे हैं या कुछ बदलाव कर रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख कर कर कभी ना खाएं। इस तरफ मुख करके खाने से इंडाइजेशन यानी अपाचन की समस्या बन सकती है, पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ मुख कर कर खाने से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी यौन संबंधी बीमारियों हो सकती हैं। साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण की तरफ मुख कर कर खाना लाभदायक है, पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। परंतु अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो इस तरफ मुख कर कर कभी ना खाएं। वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा बहुत उचित बताई गई है। अगर आप कर्जे में हैं, आमदनी अच्छी नहीं है, इस तरफ मुख कर कर खाने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, पूर्व और उत्तर दिशा, इस तरफ मुख कर कर खाने से भी बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लाभ बना रहता है। खाना बनाने के बाद भगवान को भोग ज़रूर लगाएं और हमेशा ध्यान रखें कि भोग लगाते समय कांच का और प्लास्टिक का कोई भी बर्तन इस्तेमाल ना करें। भोग लगाते समय तांबा, पीतल और चांदी के बर्तन में ही भोग लगाएं। खाना खाने से पहले हाथ, मुंह, पैर अवश्य धोएं। वाटर इज़ वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स, जल पंच तत्व में से एक है। इसीलिए हाथ, मुंह और पैर धोकर जब हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, शरीर और पृथ्वी के संबंध से मन को शांति मिलती है, क्रोध में कमी आती है
स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर आपकी किचन में टूटे हुए बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दें। टूटे हुए बर्तन रखने से बरकत में कमी आती है। अगर आप टूटे हुए बर्तन में खाते हैं तो तुरंत खाना छोड़ दें। टूटे हुए बर्तन में खाने से स्वास्थ्य की हानि होती है और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कभी भी खाना खाने के बाद अपनी थाली में हाथ ना धोएं। थाली में हाथ धोने से अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे बरकत में कमी होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। और ज्योतिष के अनुसार चंद्र और शुक्र ग्रह प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जितना ज़रूरत है उतना ही खाना लें। थाली में व्यर्थ खाना ना छोड़ें, क्योंकि झूठा छोड़ने से माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। कभी भी किचन में मांस ना पकाएं, क्योंकि हमारी किचन एक शुद्ध जगह है। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से भी नेगेटिव एनर्जी फैलती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है बहुत ज़्यादा। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर की ऊर्जा पूर्णतः नहीं निकलती, क्योंकि बिस्तर रुई से बनी है। रुई एनर्जी को निकलने नहीं देती, जिससे पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फैटी लीवर बहुत कॉमन सी बात हो चुकी है। ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह बहुत प्रभावित होते हैं इससे। और जो लोग नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि हम इन बातों में नहीं मानते, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि तो साइंस भी कहता है कि जहां हम खाएंगे वहां कुछ गिरेगा ज़रूर, और गिरने के बाद हम साथ साथ सफाई नहीं करेंगे तो बैक्टीरियाज भी फैलेंगे। तो क्या आप ऐसी जगह पे सोना पसंद करेंगे जहाँ पे बैक्टीरियाज या जर्म्स फैलें? तो चाहे इसी को एक रीज़न मान लीजिए, बिस्तर पर बैठकर मत खाइए। पहले घर बड़े बड़े होते थे, अब घर बहुत छोटे हैं। सब एडजस्ट करके चलते हैं, किचन के साथ टॉयलेट, टॉयलेट के साथ कमरा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वास्तु में हर चीज़ का उपाय है। अगर आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी फैल रही है, तो हर चीज़ का उपाय है, हर बात का उपाय है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक 10 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसमें पूरा वास्तु एक जैसा है। किचन के ऊपर किचन, टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट, कमरे के ऊपर कमरा। उसमें 10 फैमिलीज़ रहती हैं, हर फ्लोर पे एक फैमिली। लेकिन कोई फैमिली खुश है, कोई दुखी है, कोई आर्थिक रूप से बहुत अच्छी है, कोई आर्थिक रूप से तंग है। किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है। यहाँ वास्तु तो सबका एक है, सबका सेम है, फिर भी परेशानियाँ हैं। तो दिक्कत कहाँ पे है? हमेशा यह देखना पड़ता है, यह देखना ज़रूरी है हमारी कुंडली से हमारा समय कैसा है। अगर आपका समय अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आएगी भी तो बहुत क्षण में निकल जाएगी। आपका समय खराब है, साथ ही साथ कुछ वास्तु दोष हैं, तो वो समस्या डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए वास्तु के साथ साथ अपनी कुंडली से अपना समय ज़रूर पहचानें कि आपका समय कैसा है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो आपके, कैसे भी सवाल, ज्योतिष से जुड़े, धर्म से जुड़े, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष नेत्र पर।